दोस्तों, आज आप देखने वाले हो 2011 में आई अंडररेटेड हॉरर थ्रिलर मूवी वाइल्ड। ये एक सा टाइप मूवी है, यानी कि आप इसमें एक डेडली गेम देखने वाले हो। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मूवी की शुरुआत होती है महात्मा गांधी के एक कोट से, जिसके बाद हम एक आदमी को ऑपरेटिंग टेबल पर बंधा हुआ देखते हैं। लेकिन यहाँ सर्जरी नहीं चल रही थी, बल्कि उसे टॉर्चर किया जा रहा था। सर्जन ने उस आदमी की छाती को चीरा और फिर उसके बाद उसमें नमक भर दिया, जिससे वो आदमी तड़पने लगा। उसके सर में से कोई केमिकल निकल रहा था, जिसे वो सर्जन एक बोतल में जमा कर रही थी। और ये टॉर्चर तब तक जारी रहा जब तक वो आदमी मर नहीं गया। जिसके बाद उस सर्जन ने उस केमिकल से गोलियां बनाई और फिर उसे सेव करके रख दिया। और इससे पता चल रहा है कि इन गोलियों की क्या वैल्यू है। खैर, ये था इस मूवी का इंट्रो। अब बढ़ते हैं आगे। चार दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कैंपिंग करने आया हुआ था और अब वो घर जा रहे थे। ग्रुप में है निक, उसकी गर्लफ्रेंड टेलर, टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड काई। टेलर प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात फिलहाल उसने निक को नहीं बताई। रास्ते में वो लोग गैस स्टेशन पर रुके, जहाँ पर उन्हें डायन नाम की एक लेडी मिली। उसकी कार का फ्यूल खत्म हो गया था, तो वो फ्यूल लेने आई थी। वो निक से अपनी कार तक जाने के लिए लिफ्ट मांगती है, जिस पर निक मान जाता है। हालांकि टेलर मना कर रही थी, पर निक ने फिर भी लिफ्ट दे दी। और जैसे ही उसे उसकी कार के पास ड्रॉप किया, वो कार से एक गैस मास्क लेकर आई और साथ में लाई स्लीपिंग गैस, जिसका यूज करके उसने चारों को बेहोश किया। होश आने पर उन्होंने खुद को एक घर में बंधा हुआ पाया, जहाँ 5 और लोग भी मौजूद थे: सैम, टारा, लीजा, क्रैक और जूलियन। इससे पहले कि ये चारों कुछ समझ पाते, क्रैक ने एक प्लेयर उठाया और काई की उंगली का नाखून उखाड़ दिया। ये देखकर टोनी ने क्रैक पर अटैक किया और ऐसे ही वहाँ पर जंग शुरू हो गई। जिसके बाद निक ने मामले को संभाला। इसके बाद इन्हें पता चला कि ये सब क्लूलेस हैं। क्रैक ने काई का नाखून उखाड़ा वीडियो की वजह से, और उस वीडियो के बारे में जानने के लिए वो सब छत पर गए, जहाँ पर 22 घंटे का टाइमर चल रहा था। वीडियो स्टार्ट होती है तो एक लेडी बताती है कि तुम सबकी गर्दन पर एक डिवाइस लगी है, जो दिमाग से निकलने वाले कुछ खास केमिकल्स को जमा करेगा, और वो केमिकल्स तभी निकलेंगे जब इन्हें दर्द होगा। तुम लोगों के पास 22 घंटे हैं, कैसे भी करके बार को 100% फिल करो, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। और अगर टाइम खत्म होने से पहले पहले ये ऐसा ना कर पाए, तो फिर टाइम खत्म होने के बाद उनके साथ क्या होगा उसका तो उन्हें पता चल ही जाएगा। घर से निकलने का कोई और रास्ता नहीं, इन सब ने ट्राई करके देख लिया, और वीडियो में जो बताया गया है वो इन्हें करना ही होगा, वरना जान तो ये गंवाएंगे ही। सब ने मिलकर वोटिंग की तो ये साफ हो गया कि इन्हें टॉर्चर वाले रास्ते पर ही जाना होगा। जूलियन ग्रेग को ब्लेम करता है कि तेरी वजह से हम यहाँ पर फंस गए। जूलियन इस टाइम पूरी तरह पैनिक कर रहा है, क्योंकि उसे ना तो कोई टॉर्चर सहना है और ना ही कोई टॉर्चर करना है, इसलिए वो खुद ही उस डिवाइस को उतारने लगा। इस बीच उसे दर्द भी हो रहा था, जिससे बार भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उस डिवाइस को खींचकर बाहर निकाला, वो मारा गया, जिससे बार फिर से नीचे आ गया, क्योंकि उसके मरने से सारा केमिकल वेस्ट हो चुका। थोड़ा बहुत जो बार फिल था वो काई के नाखून उखाड़ने की वजह से था, यानी कि टाइमर उसी टाइम स्टार्ट हो चुका था। तो अब इनके पास सोचने का टाइम नहीं, और जूलियन की मौत की वजह से इन्हें अच्छा खासा सबक मिल चुका था। टारा कहती है तुम सब आदमी आपस में देख लो और लेडीज को रहने दो। क्रैक कहता है ऐसा नहीं होने वाला, कोई मेल फीमेल नहीं है, सब इक्वल है। अब सवाल उठा कि सबसे पहले टॉर्चर कौन होगा, तो क्रैक इसके लिए मान गया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द यहाँ से फ्री होकर अपने बेटे के पास जाना था। जिसके बाद सब उसे बारी बारी 1 घंटे तक पीटते रहे, जिससे बार 7.5% ऊपर गया। लेकिन ये इनफ नहीं था। एक तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, और फिर ये सब इससे बहुत थक चुके थे। इन्हें एक इजी वे नजर आया, और वो था वहाँ पर एक टूल्स, जिससे टाइम और एनर्जी दोनों बचेगी और पेन भी ज्यादा होगा। जिससे क्रैक को एहसास हुआ कि उसने सबसे पहला नंबर लेकर गलती कर दी, क्योंकि अब सारे एक्सपेरिमेंट्स उस पर होंगे। जिसके बाद क्रैक को टेबल पर बांधा गया, और फिर शुरू हुआ असली टॉर्चर, जो कि कर रही थी टारा। शायद वो क्रैक को पहले से जानती थी, और किसी बात की खुन्नस तो उसे जरूर थी, जो पता चल रहा था उसके टॉर्चर को देखकर। उसने क्रैक को डंडे से पीटा, नाखून उखाड़े, मांस नोचा, और फिर घुटना तोड़ दिया, और फिर दूसरी टांग भी तोड़ दी। और इसके बाद भी वो रुकने को
तैयार नहीं थी, लेकिन निक ने बीच में आकर उसे रोक दिया, वरना तो वो ग्रेग को जान से ही मार देती। ये तो होना ही था, क्योंकि इन्होंने तो कोई लिमिट सेट ही नहीं करी। नुकसान पहुंचाना है मगर कितना, ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं। ग्रेग बेहोश हो चुका था, इसलिए उसे थोड़ा पैचअप किया गया। और फिर ग्रेग की ये हालत करने के बाद टैरा बोल रही थी कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, सब आराम से बैठो और जब टाइम पूरा होगा कोई ना कोई तो यहाँ आएगा और फिर हम बचकर निकल जाएंगे। लेकिन इसने ये तो सोचा ही नहीं कि इनकी गर्दन पर एक डिवाइस है, टाइम पूरा होने पर कोई भी यहाँ नहीं आएगा, वो बस एक बटन दबाएंगे और इनकी डिवाइसेस इन्हें मार देंगी। इसलिए इन्हें प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। और अब फिर से यही सवाल उठा कि अगला कौन। सबका जी तो चाह रहा था कि टैरा, लेकिन ये थोड़ा अनफेयर हो जाता। तो काई ने किचन में जाकर एक प्लेट फोड़ी और फिर उस प्लेट के टुकड़ों पर अपनी नाखून निकली उंगली से नंबर्स दिखे। सब ने एक एक करके पीस उठाया और कुछ इस तरह सबकी बारी सेट हो गई। सबसे आखिरी पीस उठाया सैम ने, जिस पर 1 लिखा हुआ था। निक का नंबर था 2, टेलर का 4, टोनी का 6, काई का 7, लीजा का नंबर है 3 और टारा का 5। सबसे पहले सैम की बारी और इस बार एक रूल भी सेट कर दिया गया कि कोई भी अनएथिक टॉर्चर नहीं करेगा और लिमिट सेट कर दी गई कि हर पर्सन के अंदर से 6% निकाला जाएगा, यानी कि बस इतना ही टॉर्चर किया जाएगा जिससे बार 6% आगे बढ़ जाए। सबका नंबर लगने के बाद इन्हें एक एक बारी और लेना होगी, यानी कि इसका सेकंड राउंड भी चलेगा, तभी बार पूरी तरह से फिल हो पाएगा। इससे सबको ब्रेक भी मिल जाएगा। जिसके बाद सैम अपनी बारी के लिए तैयार होता है और उसकी बॉडी पर हम और भी चोटों के निशान देख पाए। उसके पेट पर गर्मा गर्म आयरन लगाई, जिससे बार ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था, बस थोड़ा सा रह गया तो उसने खुद ही बोल दिया कि नाखून उखाड़ दो। निक ने 2 नाखून उखाड़े और उसकी बारी कंप्लीट हुई। और अब बारी थी निक की, जिसकी वजह से टेलर थोड़ा परेशान थी। उसके पास थोड़ी ऑक्सीपिल थी, जो कुछ उसने खुद खा ली और कुछ खिला दी निक को, ताकि उसे ज्यादा सफर न करना पड़े। लेकिन जब दिमाग दर्द को महसूस ही नहीं कर सकेगा तो फिर टॉर्चर का क्या फायदा। लेकिन टेलर ने ये सब नहीं सोचा, जिससे निक अपने होशो हवास में नहीं रहा। इसके बाद उन सब ने निक को टॉर्चर करना शुरू किया, लेकिन उसका बार काफी स्लोली आगे बढ़ा और ये देखकर टेलर को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब क्या फायदा, निक को डबल टॉर्चर सहना पड़ा। उसके अंदर ड्रिल चलाई गई और तब जाकर उसका बार कंप्लीट हुआ और ये देखकर बाकी सब भी डर गए। और सबसे ज्यादा डर बैठ गया लीजा के दिल में, क्योंकि अब उसी की बारी थी। वो जाकर छुप गई। सैम और टारा उसे पकड़ कर लाए और फिर उसे टॉर्चर किया। इसी बीच निक भी अपने सेंसेस में आ चुका था और वो टेलर से नाराज भी था। टेलर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात टारा भी सुन लेती है। अब टेलर की बारी थी, लेकिन उसकी जगह निक टॉर्चर होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी। तो टोनी और काई बीच में आ जाते हैं। वो दोनों टेलर का साथ देंगे, यानी कि तीनों एक साथ घोलते हुए पानी में हाथ डालेंगे। तीनों रेडी थे, पर एंड टाइम पर काई पीछे हट गई। लेकिन टोनी और टेलर अपना काम करते रहे। एक दफा करने के बाद उन्होंने वही हाथ दोबारा अंदर डाला, तभी टारा वहाँ आ गई। उसने चाकू से टोनी को स्टैब किया, जिससे सारा घोलता हुआ पानी टोनी के ऊपर गिर गया और इससे मीटर काफी आगे बढ़ गया। लेकिन टारा के इरादे तो खराब थे। वो तो टोनी को जान से मारने वाली थी, लेकिन निक ने वहाँ आकर उससे काबू कर लिया। इन सब के बाद बार 48% तक पहुँच चुका था, लेकिन सिर्फ 5.5 घंटे बचे थे और अब बारी थी टारा की, जिसे तारे दिखाने के लिए हर कोई रेडी था। इतने टाइम से जो वो खुद कर रही थी, अब वो उसके साथ होगा। लेकिन टारा बौखला गई और उसने एक टूल लेकर काई के गले को चीर दिया, जिससे काई मारी गई और उसका केमिकल वेस्ट होने से मीटर नीचे आ गया। ये देखकर टोनी का दिल कर रहा था कि वो टारा को जान से मार दे, लेकिन निक ने उसे संभाला, क्योंकि अगर टारा को मार दिया तो उन्हें और ज्यादा टॉर्चर सहना होगा और ये बेवकूफी होगी। इससे बेहतर है कि वो सारा गुस्सा टारा पर निकाले, लेकिन बिना उसे मारे। टोनी इसके लिए मान गया, लेकिन एक शर्त पर कि टॉर्चर वो करेगा। एक रेंच से उसने टारा का गला डैमेज किया और फिर एक ग्रेडर से उसकी खाल को कद्दूकश किया और ये सब ऐसे ही चलता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। तब तक मीटर भी 85% तक पहुंच चुका था, लेकिन टाइम भी बहुत कम बचा था। इनके पास सिर्फ 1
1 घंटा था। बचे हुए लोगों ने डिसाइड किया कि वो सब अपनी कॉलर बोन्स तोड़ेंगे, जिससे इतना दर्द होगा कि और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टोनी ने रेंच लिया और एक एक करके सबकी कॉलर बोन तोड़ दी, लेकिन टेलर के टाइम वो रुक गया। जिसके बाद निक ने टोनी की कॉलर बोन तोड़ी, जिससे मीटर फुल हो गया। जिसके बाद एक नई वीडियो प्ले हुई जिसमें वो लेडी बता रही थी कि तुम सब जीत गए और अब ऊपर वाले रूम में जाओ, वहाँ एक रिट्रैक्टर है जो तुम्हारी डिवाइस में से केमिकल वाली वायल को निकाल देगा, जिसके बाद तुम यहाँ से निकल जाओगे। जिसके बाद सब एक एक करके अपनी वायल्स निकलवाते रहे और साथ वाला दरवाजा उन्हें बाहर भेजता रहा। लीजा, सैम और टारा तो निकल गए, काई की बॉडी को भी निकाला। जिसके बाद टोनी निकला और निकलते ही टोनी चिल्लाने लगा, जिससे निक को शक हुआ। निक टोनी के पीछे गया तो उसने देखा कि सभी मरे थे क्योंकि सैम उन्हें मार रहा था। टोनी को स्टैब करके वो एक रूम में भागा। उधर टेलर ग्रेग को निकालने में लगी थी। तब ग्रेग उसे बताता है कि उसने इस गर्ल के बारे में सुना था जो इंसानों को टॉर्चर करके पिल्स बनाता और एक पिल जाती $12,000 की। ग्रेग को प्राइस इसलिए पता थी क्योंकि वो खुद ये पिल्स बेचता था। बस उसने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये रियल लगता ही नहीं। टेलर उसे बाहर निकाल रही थी लेकिन बीच में ही उसने दम तोड़ दिया, यानी कि उसका केमिकल वेस्ट हो गया और मीटर दोबारा से नीचे आ गया 89% पे, जिससे टेलर फिर से वहीं फंस गई। अब उसे दोबारा उस मीटर को फिल करना होगा। वो जल्दी से खुद को टॉर्चर करने पे लग गई। उसने अपने जले हुए हाथ पर ब्लीच डाली, अपने हाथों को दरवाजों में बीचा, अपनी कमर जलाई और जले हुए हाथ में कील ठोका। तब जाकर मीटर फिल हुआ। अब उसके निकलने की बारी थी लेकिन सैम ऐसा नहीं होने देगा। उसने अपना डिवाइस निकाला और फिर निक उसके पास पहुंचा। सैम ने एक बटन दबाया जिससे डिवाइस के पीछे लगी पोजन एक्टिवेट हो गई। उससे निक, टोनी, टेलर तीनों पर असर होने लगा। उसी बीच सैम निक के पास बैठकर बताता है कि ये उसका 5वीं बार है, यानी कि ये 5वां ग्रुप है जिसके बीच उसने खेल खेला, यानी कि वो कोई मालिक नहीं बल्कि एक नौकर है। जिस बीच वो ये सब बता रहा था, निक ने एक स्क्रू ड्राइवर निकाला और अटैक करके सैम को जान से मार दिया और फिर वहाँ पड़ी दवाई ली जिससे उसकी जान बच गई। उसने टोनी को भी दवाई दी लेकिन उससे निकलने से पहले ही वो मर गया। टेलर ने भी बाहर आने की कोशिश करी लेकिन वो आ नहीं पाई। निक ने एक कटर बोर्ड से लॉक तोड़ा और उस बिल्डिंग से बाहर आ गया। जिसके बाद कुछ टाइम आगे की कहानी बताई जाती है। जब निक एक डाइनर में बैठा डाइन का वेट कर रहा था, जैसे ही वो आई निक ने उसका पीछा किया, जिसके बाद वो निक के जाल में फंस गई, जिसे बेहोश करके निक ने कार में डाला और उससे लेकर निकल गया। और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। वो डाइन को टॉर्चर करेगा और इसके जरिए वो उन लोगों तक पहुंचेगा जो उस रैकेट को चलाते हैं, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड और बच्चे का रिवेंज लेगा। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।